नमस्कार सभी होटलियर भाई को। मैं प्रद्युमन सिंह आप सभी से एक अपील करना चाहता हूँ। देखो भाइयों, हम हैं उत्तराखंड से, साफ और सीधी बात। और जो हालात उत्तराखंड के अभी बने हुए हैं, जो हालात अभी उत्तराखंड के बने हुए हैं, ये आप सभी देख रहे होंगे। अगर जो सच्चा पहाड़ी होगा, उत्तराखंडी होगा, और जिसको मतलब थोड़ा सा भी दर्द होगा अपने उत्तराखंड के लिए कि क्या हमारा उत्तराखंड को बना दिया है। तुम 100 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में डाल दे रहे हो, और वो भी किसके लिए? अपनी छवि बढ़ाने के लिए। आप अपनी पार्टी को बढ़ाना चाह रहे हो, या आप पार्टी के सीएम हो, या आप उत्तराखंड के सीएम हो? मेरी नहीं समझ में आ रहा है क्या चाहते क्या हो। भाइयों, आप सबसे एक अपील है मेरी कि इस बार 2027 में हम सबको मिलके, हम कम से कम 60%, आई होप आई एम राइट, 60% लोग और युवा, 60% युवा उत्तराखंड का बाहर है, उत्तराखंड में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको मजबूर कर रखा है। पिछले 25 साल से कोई रोजगार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इवन मैंने तो ये समूह गौ, पटवारी और ये सब के भी बहुत बार पेपर दे रखे हैं। 4-5 बार जो ये पेपर आउट हुआ था, उसमें मैंने भी दिया था। बीच में लॉकडाउन में था, जब कुछ नहीं हुआ था, समझा कुछ नहीं, तब भी मैंने दिया है। भाई सब पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े जो अधिकारियों को पैसे खिलाए जा रहे हैं, वहाँ से उनका सिलेक्शन हो रहा है। कई केस तो पकड़े भी गए हैं, हकम सिंह सबके सामने पकड़े गए। लेकिन मतलब हमको कुछ करने ही नहीं देंगे, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लोग उत्तराखंड से बाहर रहे। हमने 2027 में एक संकल्प लिया है कि हम 2027 में यूकेडी को वोट देंगे, अपना प्रदेश बचाएंगे, अपना पहाड़ बचाएंगे। हमारे यूकेडी के नेता जगह जगह कोई भूख हड़ताल पे बैठ रहा है, किसके लिए? कोई रोडों पे संघर्ष कर रहे हैं, कभी इसकी लाठी खा रहे हैं, कभी उसकी लाठी खा रहे हैं। भाई हम किसके लिए कर रहे हो? हमारे पहाड़ के लिए, हम पहाड़ियों के लिए। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमको सिर्फ अपना एक वोट देना है बस। और फिर देखिए उत्तराखंड की तस्वीर, हमारा क्षेत्रीय दल सत्ता पर आएगा और हमारे क्षेत्र के बारे में सोचेगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं 100 करोड़ रुपया ऐड के लिए डाल दूं। उसके लिए छवि बना रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए। इस स्टेट के पैसे उस स्टेट में, उस स्टेट के पैसे उस स्टेट में, कोई पूछेगा नहीं और कोई बताएगा भी नहीं। 100 करोड़ रुपए कम होते हैं? अरे 1 करोड़ रुपए ही खर्च कर दो, 2-4 हॉस्पिटलें सही कर दो जहां लोग मर रहे हैं, लोगों को जवान बेटे मर रहे हैं हॉस्पिटल। मैं खुद मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा यहाँ से पूरा जबड़ा टूटा हुआ है, मेरे दांत टूटे हुए हैं, मैं मरते मरते बचा हूँ। लेकिन मैं एक हॉस्पिटल से 2 हॉस्पिटल, कम से कम मैं रिफ़र होते 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 ऋषिकेश एम में पहुँचा हूँ 3 दिन में। 3 दिन बाद मेरा इलाज, अगर मेरे को कोई गहरी चोट अगर मेरे सर पे लगी होती तो आप लोग बताओ 3 दिन में क्या आदमी रिफ़र ही करता रहता? रिफ़र ही झेलता रहता? तो सोचने वाली बात है। इन्होंने मजबूर किया है कि उत्तराखंड के युवा जानबूझ से बाहर जाएं और ये अपना दबदबा यहाँ बनाएं, क्योंकि उनके लिए रोजगार ये उत्तराखंड में देंगे नहीं। वो लोग अगर उत्तराखंड में रहेंगे तो वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, जहाँ जहाँ गलत हो रहा है ये लोग उठाएंगे। ये क्या करते हैं, अभी आप लोग ही देखो, अगर ये थोड़ा से भी कोई आदमी या कोई न्यूज़ चैनल कोई हमारे लिए बात करता है, उत्तराखंडियों के लिए बात करता है, तो इन पर फर्जी केस करके उनको या तो उनकी वीडियो बैन हो जा रही है, या उनको बंद कर दिया जा रहा है, किसी के ऊपर पेशाब कर दिया जा रहा है। एक से एक आज डेली मतलब देखते रहो, और कोई गलत ही नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी ने फेक डाला है, कुछ डाला है, कोई फेक नहीं है मेरे भाई हो। तो हम सबको एकजुट होना है। हम सिर्फ होटलरी नहीं, जितने भी अदर सेक्टर में भी हम काम कर रहे हैं, और अगर हम उत्तराखंड के हैं, हम उत्तराखंड से प्यार करते हैं, तो हम सबको 2027 में, चाहे हम कितने भी बिजी हों, मैं तो कह रहा हूँ मैं नौकरी छोड़ दूंगा और मैं तब भी वोट देने आऊँगा। मुझे बदलाव चाहिए बस, और बहुत जल्द। अगर मैंने ये ठाना है, मैंने ये सोचा है, यार बहुत देख लिया बीजेपी कांग्रेस, यार
मैं खुद बीजेपी को सपोर्ट करता था। रही बात हिंदुत्व की, उत्तराखंड से बड़ा हिंदुत्ववादी कौन है? क्या किया इन्होंने उत्तराखंड के साथ? या कोई बता दो। मैं जहाँ से आता हूँ थराली विधानसभा से, हॉस्पिटल के हाथ देखो। पिछली बार जब बीजेपी का होता है, इन्होंने बोला हम ये लाएंगे, अल्ट्रासाउंड की मशीनें लाएंगे, वो लाएंगे, 2-4 मशीनें पटक दी। कौन कर रहा हूँ अल्ट्रासाउंड? हैं वहाँ से रेफर कर देते हैं। रेफर अगर आप कर रहे हैं तो आप साला किराया भी दो। किराया क्यों नहीं देते? किराया दो, अपने खर्चे पे उठाओ, अपने खर्चे पे उनको भेजो, होगा तो वो हम माने। साला गाड़ी बुकिंग भी हम करें, बुकिंग के किराए इतने ज़्यादा, महंगाई तुमने इतनी ज़्यादा कर रखी है, तुम तो गरीब आदमी को मार रहे हो। आपके बेटे या ये नेताओं के बेटे कभी सरकारी हॉस्पिटल में इनका इलाज होता है क्या? कभी भी नहीं। सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं क्या? कभी भी नहीं। खुद देखो ना, आप अपने अगल बगल देखो। मे भी हो सकता है इक्का दुक्का कोई ईमानदार नेता बन गया हो और उसका होता हो, लेकिन नहीं वाले होते हैं इनका। सरकार हमारे पैसों से हैं, ऐसे नहीं इनके खुद के पैसे, हमारे पैसों से सरकारी खर्चे में ये अदर स्टेट में जाएंगे, अपने बच्चों का इलाज कराएंगे, उनको पढ़ाएंगे, इनके बच्चे बाहर सेटल होंगे, अच्छी एजुकेशन इनको मिलेगी। हम लोगों के बच्चों को क्या मिलेगा? हम तो चाहते हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल इतने सक्षम हो कि हम गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाएं, लेकिन जो परिस्थिति वहाँ थी वो तो समझ में ही आता है। और अगर जो भी पहाड़ से बिलोंग करता है, जिनको पता होगा, उनको समझाने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद जानते हैं सरकारी स्कूलों की ये हालत। खुद माफ़ कीजिएगा अगर किसी टीचर को बुरा लग रहा हो, टीचर के बच्चे ही खुद उन स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है वो पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन उनको में भी हो सकता है आगे से वो सुविधाएं ना मिल रही हो जो चाहते हो डेवलप हो जाए बच्चे। ये मैं नहीं कह सकता कि इसमें टीचर गलत है या कौन गलत है, आई डोंट नो, बट इतना है कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल भी ख़त्म हो रखी है, एकदम जर्जर स्थिति में है। लोग स्वास्थ्य के लिए मजबूरन धरने पे धरने जा रहे हैं, लोग जल समाधि जो उनसे हो बन पड़ रहा है वो लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों का भी कर्तव्य है और हम लोगों को भी ये करना है। 2027 में मुझसे जुड़े जितने भी लोग हैं, सब ने मेरे को बोला है हम लोग आएंगे और अपने प्रदेश को बचाने के लिए वोट करेंगे। हमको नहीं मतलब किसी चीज़ से, हमको नहीं चाहिए किसी के कुछ, नहीं किसी को, हमको अपना प्रदेश बचाना है, उत्तराखंड बचाना है। जय पहाड़, जय पहाड़ी। तो आप सबसे अपील है, अगर जो कोई भी यूकेडी से जुड़ना चाहता है तो मुझसे संपर्क करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और विश्वास दिलाएं यार, हमको पहाड़ को बचाना है, अपने उत्तराखंड को बचाना है, इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा।